बाबर ना इस देश का था, ना बाबरी इस देश की विचारधारा हो सकती है। बाबर एक आक्रांता था और कोई भी धर्म आक्रांता के नाम पे या तो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो या चर्च हो बनाने की इजाजत नहीं देता है। तो बाबरी मस्जिद अपने आप में जो बनी, जो ढांचा था, वो एक इलीगल ढांचा था और उसको कोर्ट ने भी जब माना कि ये ढांचा था और आज राम मंदिर बन चुका। आज बंगाल में ये हुमायूं कबीर जो हैं, ये पहले कौन थे? जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका अंजाम हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जिस तरह से फसल कटते हैं ना, उस तरह से हिंदुओं को काटा जा रहा है। यही मुर्शिदाबाद में भी हुआ था। और आज इस बाबरी मस्जिद के नाम पर धर्मावलंबियों की, कट्टरपंथियों की जमात जिस तरह से इकट्ठा हो रही है, जिसको समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, क्योंकि हैदराबाद से भी आवाज आई थी कि यहां भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी नहीं बनेगी और बाबरी का विचारधारा भी कभी नहीं चलेगा इस देश में। ये बात तो लोग जान जाएं। किसी मुसलमान को, सच्चे भारतीय मुसलमान को बाबर से कभी लगाव हो ही नहीं सकता, और जिसको लगाव है वो हिंदुस्तान का फिर नहीं है। और आज मैं ये कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। और इस देश का ये मुद्दा है कि क्या आक्रांताओं के नाम पर हमें मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक विवाद में पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। और आज बंगाल सरकार कोई उस पर एक्शन नहीं ले रही है। हिंदुओं के घर चिन्हित करके, रेड मार्क करके उनको टारगेट किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी बदली जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेशी भाग रहे हैं SIR के डर से, आप ये समझिए कि इस देश का क्या होगा अगर हम नहीं जागे तो। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हर मुसलमान को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये घुसपैठी है। ये कट्टरपंथी जब आते हैं तो आपकी सोच को विषैला कर देते हैं, और विषैले सोच वालों के लिए भारत में तो जगह नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे, देश रहना चाहिए। और देश रहने के लिए बहुत जरूरत है कि हम पहले अपने आप को भारतीय माने, तब हिंदू, तब मुसलमान, तब सिख और तब ईसाई। ये भावना जिस रहेगी, देश बचा रहेगा।